माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि नियम आज ये जो रायबरेली वाला है मान्यवर, ये हमारा रिक्वेस्ट थी मान्यवर, कल ले लें इसको जी, इसको कल ले लीजिए मान्यवर। नहीं, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं विभाग के, केवल हमारी तो ये सूचना है मंत्री माननीय परिवहन मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी क्या है संज्ञान में? हाँ है उनके पास। माननीय संसदीय कार्य मंत्री उनके पास है, जवाब आप देंगे ना? अच्छा तो ठीक है। शायद बिजली मंत्री नहीं वो कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं है, आप बोलिए प्लीज, कुछ कंफ्यूजन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि नियम 56 के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण हमारे जनपद से जुड़ी इस महत्वपूर्ण समस्या, जिसमें अभी तक लगभग 448 लोगों की जान जा चुकी है, इस पर आपने बोलने का मौका हमें दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसपोर्ट से 440 लोगों की जान से क्या? जी, उससे ज्यादा सारे आंकड़े हैं सरकारी ट्रांसपोर्ट से। जी बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, सब क्रमवाइज आपको बताएंगे। नहीं, क्रमवाइज नहीं बताइए, सिर्फ ग्राह्यता पर बताइए। क्रमवाइज जनपद चर्चा नहीं है, तो ग्राह्यता पे ही आ जाए। ग्राह्यता पे। माननीय अध्यक्ष जी, ये जनपद रायबरेली के ऊंचाहार के एनटीपीसी से निकलने वाली ऐश की गाड़ियों से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, वहां लगभग प्रतिदिन 600 से 700 के बीच में ट्रांसपोर्टर ऐश को लोड करते हैं और फिर इसे प्रदेश के विभिन्न सड़कों को बनाने में, गड्ढा को भरने में उपयोग में लाते हैं। एनटीपीसी ऐश को नीलाम कर देती है और ट्रांसपोर्टर उसको लोडिंग करके जगह जगह पर बेचने का काम करते हैं। माननीय स्थिति यह है कि 13 जनवरी 2022 को ऐश से लदा हुआ एक ट्रक निकला और एक घर में घुस गया, 9 लोगों की मृत्यु हो गई। अभी 13 फरवरी को एक ऐश से लदा हुआ ट्रक, उसने एक कार चालक पर पूरी गाड़ी चढ़ा दिया। 2 परिवार थे, पत्नी और दोनों के एक बच्चे, दर्दनाक उनकी मौत हो गई। 16 जून को इसी ऐश के ट्रक ने जमुनापुर चौराहे पर बगल की दुकान पर चाय पीते हुए 8 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, 7 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। मैं डेट के हिसाब से बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज स्थिति यह है कि जो हमने संख्या बताई है वो संख्या है जो केवल 5 थाने में रिकॉर्डेड है, लेकिन जो वो ट्रक चला, लखनऊ आया, प्रयागराज आया, वो वहां से बहराइच गया, बस्ती गया, वहां जो उसने दुर्घटनाएं की वो मैंने नहीं बताई आपको। ये तो हमने केवल 2 जनपदों में जो घटनाएं थानों में दर्ज हैं, इतने लोगों की मृत्यु का वो हमने बताया। माननीय अध्यक्ष जी, वो ट्रक लगभग 2 टाइम ज्यादा और नहीं 1.5 गुना में कोई गुंजाइश नहीं है, वो ऐश को लाद करके चलते हैं। कोई उपाय नहीं करते, कोई तिरपाल नहीं बांधते, उस पर कोई नंबर नहीं होते, उन ट्रकों पर कोई नंबर नहीं होता। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से मिला था, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जब संज्ञान में लिया तो 2 दिन तक सारे ट्रक रुक गए, 2 दिन तक नहीं चले। वो 11 गाड़ियों का चालान भी हुआ, बंद भी हुए, लेकिन मानवर ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। रोज लोगों की मृत्यु हो रही है, एक एनटीपीसी की गाड़ियों से और दूसरा बाईपास में जो मिट्टी ढो रहे हैं वो भी एकदम ओवरलोडेड चल रहे हैं और शराब पी लेते हैं, एकदम बेपनाह चला रहे हैं, कभी किसी को कुचल दे रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं। कितने परिवार यतीम हो गए रायबरेली जनपद के, किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने मां खो दिया, किसी ने बेटी खो दिया, और कहीं कहीं तो मैंने एक घटना बताई कि 2 पति 2 पत्नी, उनके दोनों के एक बच्चे, उनकी मौके पर ही रायबरेली शहर में मामा चौराहे पर मृत्यु हो गई। इस तरीके की लगभग 400 घटनाएं ये कर चुके हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण भी चाहते हैं और माननीय विभागीय मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहते हैं। ये मौत बांट रहे हैं, ये ट्रक, ये एनटीपीसी की गाड़ियां मौत बांट रही हैं। अगर 1.5 गुना लोडिंग ना हो, आप चेक करा लीजिएगा, आपने चेक भी कराया, बंद भी कराया, बिना नंबर प्लेट की चल रही है, तो इस पर प्रभावी कार्रवाई करा दीजिए, सचल दल लगा दीजिए और कड़ाई से हम निर्देश कर देंगे कि वो लोडेड गाड़ियां नहीं चलेंगी, नंबर लगा करके चलेंगे। और तो सिक्योरिटी नंबर के लिए आपने निर्देश दे दिया है, उनका पालन करेंगी तो लोगों की जान बच जाएगी। गाड़ियां चले, हमको कोई दिक्कत नहीं, वो लोड करे, जो लिमिट है उसमें लोड करें, वो परिवहन निगम के नियमों का पालन करें, नंबर प्लेट लगाएं, सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएं
और अनट्रेन ड्राइवर न चलने पाए, ये मेरा आपसे निवेदन